अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं स्टीफन कवी की सबसे मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जिसकी दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हुई। इसके बहुत सारी ज़बानों में तर्जमे हुए। इसकी हम 6 आदात को पहले कवर कर चुके हैं। आज का मौजू है 7वीं आदत, और 7वीं आदत है शार्पन द सॉ, या आरी को तेज़ करें। आइए देखते हैं कि आरी को तेज़ करने के क्या माने हैं। जब आपने अपनी आदतें तब्दील करनी होती हैं, आपने कामयाबी की तरफ सफ़र करना होता है, तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो आपकी ज़ात है, वो आपका इनर सेल्फ है, आपकी ज़ात का अंदरूनी हिस्सा है। अब ये जो अंदरूनी हिस्सा है, ये 4 बातों पर मुश्तमिल होता है। 4 तरीक़ों से आप अपने आप को ज़्यादा फ़िट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव महसूस कर सकते हैं। ये 4 आदतें हैं। सबसे पहली तबई, दूसरी फिर रूहानी, तीसरी ज़हनी, और चौथी समाजी या जज्बाती। आइए इन पर बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहली आदत जो है अपने आप को एक्टिव रखने की, वो है तबई या फिज़िकल, उसका पहलू। इसमें क्या शामिल है कि आपका जिस्म कैसे काम कर रहा है, आप अपने जिस्म को कैसे फिट रखते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप अपने सही खाने का कैसे ख्याल करते हैं, सही आराम का कैसे ख्याल करते हैं। वर्जिश करना जो है वो इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इंसान उसके ज़रिए से 3 फ़ायदे हासिल करता है। अपनी बर्दाश्त को मजबूत करता है, अपनी लचक को मजबूत करता है, और ओवरऑल अपने लिए मजबूती हासिल करता है। अब बर्दाश्त का मतलब ये है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी सांस फूल रही है, आपका दिल या फेफड़े सही काम नहीं कर रहे, तो आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है लचक, कि आप इस तरह की एक्सरसाइजेज करें कि आपके जो हाथ पाँव हैं, आपकी जो गर्दन है, आपका सर है, आपकी टांगें और बाजू हैं, उनमें लचक हो। आप जब उन्हें हरकत देना चाहें किसी काम के लिए, तो उसमें कोई मुश्किल ना पेश आए। इसके अलावा और कई एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जो आपके जिस्म को ओवरऑल मजबूत बनाती हैं। स्टीफन कवी हमें ये गाइड करते हैं कि अगर आपका जिस्म मजबूत नहीं होगा, आप बीमार होंगे या किसी बीमारी का शिकार होंगे या सेहत के मसाइल का शिकार होंगे, तो ज़िंदगी में जितनी भी बातें आप सोच रहे हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। अगला जो पहलू है वो रूहानी पहलू है, कि आप अपने दिल या जहन में कैसे सोचते हैं, आपका इबादत का क्या सिस्टम है, आप कोई तिलावत करते हैं कुरान पाक की, या आपकी जो भी मजहबी किताब है, आप इबादत में किस हद तक पंक्चुअल हैं। रूहानियात हमेशा इंसान को अंदर से मजबूत करती है, अंदर से ताकतवर करती है, इंसान के जहन में सुकून लेके आती है, और यही जहनी सुकून जो है उसको ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब करता है। यहाँ वो दुआ की अहमियत की भी बात करते हैं कि इंसान जब भी रूहानी तौर पर या मजहबी तौर पर अपने से किसी ताकतवर के ऊपर ईमान लाता है, जैसे अल्लाह का तसव्वुर है, तो वो फिर दुआ भी करता है, और आपकी कामयाबी में दुआ का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अगला जो पहलू है वो ज़हनी पहलू है, कि इंसान आम तौर पर जब पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है और उसमें मुताला कर रहा होता है, ज़हन को जला बख्शने वाले काम कर रहा होता है, सीख रहा होता है, ज़हन में नई इन्फॉर्मेशन या नई स्किल आ रही होती हैं, उसके बाद जब उसकी तालीम मुकम्मल होती है तो वो अपने ज़हन की नशोनुमा को आमतौर पर छोड़ देता है। वो पढ़ाई करना ख़त्म कर देता है, नई बातें सीखना बंद कर देता है। यहाँ स्टीफन कवी हमें गाइड करते हैं कि आप अपने ज़हन को मसरूफ़ रखें, ज़हन को नई चीज़ें सीखने पर हमेशा आमादा रखें, अपनी रीडिंग हैबिट्स को बेहतर बनाएँ, आप दूसरों से सीखने को जो है वो बेहतर बनाएँ। यहाँ वो हमें ये गाइड करते हैं कि आप हर वक्त कुछ ना कुछ अपना एजेंडा बना के रखें कि आपने नई चीज़ें क्या सीखनी हैं, और उम्र के किसी भी हिस्से में आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें कि आप कोई शॉर्ट कोर्स ज्वाइन कर लें, या आप कुछ पढ़ के सीखना चाहें। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो ऐसी जगह आ गई कि जहाँ से आप सीख सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब है और चीज़ें हैं। अगला जो पहलू है वो है समाजी या जज्बाती पहलू। इसमें आप क्या करते हैं कि आप दूसरों से मेल जोल करते हैं, दूसरों के साथ मिलते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, दूसरों से मदद लेते भी हैं। ये आपकी सोशलाइजेशन का अमल है। आप दूसरों से किस तरीके से मिलते हैं, दूसरों की आप किस तरह से हेल्प करते हैं। इंसान की कामयाबी में इस बात का बहुत ज़्यादा अमल है
کہ دوسروں کے بارے میں ہماری رائے اور ہمارا تجزیہ یا ہمارا مشورہ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے دوسروں کے ساتھ، اور یہ رویہ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ یہاں اسٹیفن کوی یہ بات کرتے ہیں کہ آری کو تیز کرنے کے معاملے میں جو 4 باتیں ہم نے سیکھی ہیں، ان چاروں کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی ایک پہلو پر زیادہ توجہ دیں گے، اس کو زیادہ وقت دیں گے یا زیادہ توانائی دیں گے، اس سے دوسرے پہلو جو ہیں وہ اگنور ہو جائیں گے۔ آپ ایک توازن کے ساتھ ان سب چیزوں کو لے کے چلیں، اور جب آپ ان میں توازن پیدا کریں گے تو آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہوگی جو آپ کے کسی بھی کاروبار یا خاندان یا جس بات کے بارے میں بھی آپ کامیابی چاہتے ہیں، اس میں وہ انرجی آپ کے ممید و معاون ثابت ہوگی۔ تو اس طرح سے ناظرین، ہم نے اسٹیفن کوی کی سب سے مشہور کتاب دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی جو 7ویں عادت تھی، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بچوں کو خاص طور پہ آپ یہ ویڈیوز دکھائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ویڈیوز کا یہ جو سیٹ ہے یہ سب کے لیے مفید ہوگا۔ خود میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو میں نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ کسی کتاب کا تبصرہ ہو یا کوئی اور ایسا موضوع ہو جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔